टेबल है ना उसको लगा पाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो जिसमें कॉम्प्रिहेंशन आप नहीं लगा पाएंगी, जिसमें भी नहीं लग पाएगा, मतलब उसी में लग पाएगा जिसमें पॉसिबल है। जैसे बताता हूँ, जैसे लेट से मैं आपसे कहूँ कि मैं यदि आपको क्वेश्चन दूँ, जैसे मेरे पास एक लिस्ट है, बेटा ध्यान से देखिएगा, जैसे एक लिस्ट है हमारे पास, ये लिस्ट है, ठीक है। अब उसमें से मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ इसमें से इवन नंबर को पिक करना है, और नंबर को स्किप करना है। आई वांट टू स्टोर ऑल इवन नंबर इन अनदर लिस्ट, इस लिस्ट में से एक इवन नंबर को अलग करके मुझे स्टोर करना है। तो क्या करेंगे आप बताओ। तो कम से कम आप इसमें लूप चलाएंगे, पूरा इमीडिएट लूप तो चलाना पड़ेगा। तो आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी बताएं आप, 11 बनेगी, यस में। तो यहाँ पे आगे कंडीशन चेक करेंगे, इफ आई मॉड्यूल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, इवन है ये। और इसके लिए ब्लैंक लिस्ट लेना पड़ेगा, जिसमें मैंने, क्योंकि मैंने कहा है कि ब्लैंक लिस्ट में उसको स्टोर करते चले जाओ। तो एक ब्लैंक लिस्ट लेता हूँ, उसका नाम ही इवन रख लेते हैं, इसी में स्टोर करते हैं। लिंक लिस्ट ऐसा होता है ना, इसमें स्टोर करना है। तो बताओ कैसे करोगे। मैं चाहता हूँ ये जो ब्लैंक लिस्ट है ना, इसमें इवन को पिक करते चले जाओ। तो यहाँ पे जो कंडीशन ट्रू होगा, इवन हुआ होगा। तो लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड कैसे होगा बताओ आप। इवन डॉट अपेंड पढ़े थे ना हम लोग लिस्ट में, ये यदि न्यू एलिमेंट ऐड करना हो तो अपेंड विच वन आई। तो पहली बार में आई कहाँ पे ऐड होगा, 0 पे। अगली बार में कहाँ पे ऐड होगा बेटा, 1 पे। पीछे ऐड होते चला जाएगा ना, क्योंकि अपेंड का नेचर क्या है, लिस्ट में जो एलिमेंट है उसके आगे आगे ऐड करते चला जाएगा, है ना। तो हमारा इंड ऑफ द लूप आपको ये मिल जाएगा, यस है ना। देखिए इवन नंबर, बट इसमें कम से कम कितना लाइन लिखना पड़ा बताओ आप। कम से कम 4 लाइन से कम तो हो ही नहीं सर। 4 लाइन लिखा ना। इस चीजों को हम एक सिंगल लाइन में कर सकते हैं बेटा, देखो कैसे। इन पूरी चीजों को हम एक सिंगल लाइन में कर सकते थे। एक वेरिएबल लिया इवन, इसमें मैं आउटपुट किसमें चाहिए था, लिस्ट में, हमने लिस्ट बनाया। अब ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट के अंदर लिस्ट के अंदर देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा सिंटेक्स पे ध्यान दीजिएगा। लूप इसी के अंदर चलाया बेटा मैंने, आई इन डीएफ। तो आई की वैल्यू क्या बन गई, 11। अब चेक करना था ना कि इवन है या ऑड। तो एक सिंगल कंडीशन को चेक करने के लिए ध्यान से देखिएगा, इसके आगे लिखते हो यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ पे ऐसे स्पेस लिखे, इफ आई मॉड्यूल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये जो कंडीशन ट्रू हो रहा है, उस आई को मैं यहाँ पे स्टोर करते चलूंगा, बस यहाँ पे लिख दो। तो इसमें कोड कहाँ से चलना शुरू होगा बताओ, सबसे पहले कहाँ पे चलेगा, ये वाला काम। आई की वाली वैल्यू बनेगी 11, और इस 11 पे ये कंडीशन चेक किया जाएगा, यदि कंडीशन ट्रू है तो इसमें के अंदर टिक होते चलेंगे, और एंड ऑफ द लूप हमें ये मिल जाएगा। ये जो काम आप 4 लाइन में कर रहे थे, कितने लाइन में कर लिया आपने, इसी दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीकेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीकेशन। क्लियर हुआ। एक बार करके देखो, आप लोग भी करके देखो। तो आपने मल्टीप्लाई कैसे करा, एक बार में कर सब पूरे को सेलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड, फॉरवर्ड स्लैश कंट्रोल के ऊपर जो है करें सब लोग। एक एक क्वेश्चन मेरा है आप सभी से, एक क्वेश्चन आप लोग करें। इसमें से मैं यदि आपसे कहूँ मुझे पॉलिंड्रोमिक नंबर ढूंढना है, पॉलिंड्रोमिक, पॉलिंड्रोमिक किसे कहते हैं, करिए तो एक बार करिए ट्राई। पॉलिंड्रोमिक नंबर करो बेटा, सब लोग करो। जब इसमें ना, इस बैच में तो नहीं आते थे, पावर भी में आते थे, इसमें आते थे। अच्छा हाँ ठीक है। बैच में ये पढ़ चुके थे सारी चीजें। नहीं कोई बात नहीं, पढ़ लो, मैं पूछ रहा हूँ बैच कोई भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपको आइडिया दे रहा था कि मुझे लगा पावर भी पढ़ने तो नहीं आ गए, सीए का स्टूडेंट नहीं थे, पावर भी के लिए ज्वाइन कर गए। तो मैं वो सोच के हेल्प करूँ। मेरी तो काफी बैचेस कैसे भी चाहो, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम दोनों का दोस्त कहाँ रह गया, बाकी दोस्त तो नहीं। वोकेशन भी नहीं है, जैसे वो सब दावत हो जाती है पेपर पर। अरे सब काम करने के बाद जाना पड़ता है विदाई की दुकान, खत्म हो गया। ये सर सारे खत्म सेमेस्टर, सारे सेमेस्टर नहीं, एक पूरी सेमेस्टर की पेपर खत्म, मजा आता है इसमें पूरी पेपर देने के बाद। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है, खत्म हो गया टेंथ में खत्म। अब इंटरनल आएगा 8 से, ये तो लास्ट में हो गया 8 से, अभी 7 खत्म हुआ ना, 6 बीटेक नहीं, बीटेक में नहीं। कौन सा कॉलेज है, रावल, रावल, रावल। प्लेसमेंट वगैरह का क्या सीन, बैठ रहे हो।
प्लेसमेंट कंपनियां दे रही, बढ़िया कंपनियां ला रही है कॉलेज, खुद देनी पड़ती है फीस वगैरह। हाँ, कितना लगता है सेमेस्टर वाइज? फोर सेमेस्टर ईयरली है ना, वहाँ पे ठीक हुआ ईयरली तो इतना होता है। सेमेस्टर वाइज मुझे बहुत ज्यादा हो गई, इतना तो सर उसका SRM था ना, SRM ठीक नहीं है, 80 या 1 ईयर होती है। लवली का तो सबसे ज्यादा है, लवली प्रोफेशनल का LPU का 1.5, 1.5 सेमेस्टर वाइज है। हाँ, 1.6 का, हाँ सही, 3 पर ईयर, मतलब 10 लाख रुपए कम से कम। बट एक चीज LPU मिस कर देता है, कहीं ना कहीं कर देता है, फीस होती है हिसाब से लेते हैं, लेकिन फैकल्टी बहुत स्ट्रांग नहीं रहती वो। हमारे कॉलेज की फैकल्टी नहीं है, नहीं है वो तक स्ट्रांग फैकल्टी नहीं है। मेरा एक दोस्त ही पढ़ाता वहाँ पे, बहुत मजे करता है कि बच्चे को यार, किसी को पढ़ने से कर ली, देखिए मैं करा। अब इसमें से यदि पॉलिंड्रोमिक नंबर ढूंढना है तो एक तो तरीका था कि आप टिपिकल वाला यूज करते हैं, डिवाइड करके टेल्स, वो बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा टिपिकल था। इससे बढ़िया क्या है कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, रिवर्स करके चेक कर दो। नहीं हमें पढ़ा था ना, हम कैसे करेंगे, देखिए एक लिस्ट बना लिया, देखिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं पोली नाम का, पोली इक्वल टू लिस्ट, यदि आउटपुट लिस्ट में चाहिए तो लिस्ट, यदि और किसी में चाहिए तो वो बना दोगे, बट टपल नहीं बनाएंगे। फोर आई इन डीएफ में लूप चलाया, तो अब आई आना शुरू हो गया। तो देखिए अब सिंगल कंडीशन है ना, कि यदि कंडीशन ट्रू हो तो ये, यदि दोनों होता, देखो सुनो ध्यान से, जैसे ऐसा होगा ना कि कंडीशन ट्रू हो तो ये, कंडीशन फॉल्स हो तो ये, तो उस केस में अब आगे नहीं पीछे पीछे नहीं आगे लगाने लग जाएंगे। बट अब यदि आप सिंगल कंडीशन होगी, यदि दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस वन, बस इतना ही हो, मतलब कंडीशन फॉल्स होने पे कोई कंसर्न नहीं है कि पीछे लगाते हैं, है ना, जैसे अभी तक लगा रहे थे। तो हमें एक ही तो कंडीशन ट्रू होने पे काम करना है, फॉल्स पे तो हमें कोई एक्शन ही नहीं लेना है। तो हमें तो सिर्फ यही है ना कि इफ अ स्ट्रिंग ऑफ आई, यहाँ पे आई को ऐसे रख लो, आई इज इक्वल इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ आई, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ ही आई, फिर इसकी स्लाइसिंग की तो रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया ना बेटा, बताओ सब लोग समझ में आ रहा है ना ये रिवर्स हो गया। और फिर इसे कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा हमें, इंटीजर में ना, तब ना उसके बराबर दिखेगा। आया पॉइंट क्लियर हुआ, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है मतलब वो नंबर क्या है, पॉलिनोमियल नंबर। ये कंडीशन यहाँ पे चेक भी होगा, कन्वर्जन भी साथ के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे PLY जो प्रिंट करा के देखो, देखो ये वो नंबर है जो पॉलिनोमियल देख सकते हो, आपके सारे ही है इसलिए तो, कि सबके नंबर वैसे ही नीचे हुए थे ना। समझ गया नहीं समझ गए? अब ठीक है, देखो सही आ रहा है, क्लियर हुआ नहीं हुआ सब लोग बताइए, डन, डन और नॉट डन बताओ सब लोग। पहले हमने ये बताता हूँ, देखिए ये लूप यहाँ, ये लूप यहाँ सबसे पहले इसमें जो कंट्रोल है ना, वो यहाँ से चलना शुरू होगा बेटा, सबसे पहले ये वाला, आई की पहली वैल्यू बनेगी 11, समझ गए आप? अब इस 11 को यहाँ पे आएगा कंडीशन चेक करने, क्योंकि यहाँ से आगे फॉरवर्ड होगा, और ये कंडीशन चेक करेगा कि 11 इज इक्वल इक्वल टू, पहले 11 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद उसका रिवर्स करेंगे, और वापस से इंटीजर में करेंगे। क्यों, देखिए ऐसे करना चाह रहा हूँ मैं, देखिए सुनिएगा ध्यान से, जैसे पहले हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया इस 11 को, ठीक है, फिर इसका रिवर्स किया, देखिए यही कर रहा हूँ मैं, और फिर इसको मैंने इंटीजर में बदला, तो कुछ ऐसे आउटपुट आएगा, देखिए ये कर रहा हूँ मैं, आई एम डूइंग दिस, देखिए है? यहाँ पे 12 होता तो देखिए कैसे रिवर्स, देखिए रहे ना, ये चीजें मैं करना चाहता हूँ, ठीक है ना, ये बराबर, ये गड़बड़ मत समझिए, देखिए ये समय यहाँ से चलना शुरू हो रहा है कोड, ये तो वैल्यू जो ये कंडीशन जो ट्रू हो रहा है ना, वो यहाँ पे शो हो रहा है, ये आई अलग है, इस आई को ना लूप से कोई मतलब है ना कंडीशन से, ये यहाँ के बाद से यहाँ आ रहा है, समझ गए? मतलब ये पूरी लूप यहाँ से जब चल देगी ना, यहाँ से पूरी कंडीशन चेक हो, तब ये आई यहाँ पिक करेगा। आई ये शुरू में नहीं इनिशिएट हो रहा है, इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ ये समझा के, ये पहले यहाँ से यहाँ काम होगा, ये आई तो बाद में है सबसे। हम्म?
जैसे हाँ कर सकते हैं, लगा सकते हैं एंड लगा भी आप समझ में आया। अब यदि मैं एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है जो आप समझ रहे होंगे थोड़ी सी, जैसे अभी तो हमने इवन इवन पे काम कर रहे थे ना, तो यदि मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे ना जैसे, अब आपको जैसे इस नंबर, इसमें कुछ नंबर पॉजिटिव और कुछ नंबर निगेटिव होते हैं, लेट से इसमें देखो कुछ नंबर हमारे पॉजिटिव होते हैं, कुछ नंबर हमारे निगेटिव होते हैं, कुछ निगेटिव होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें से कुछ जो पॉजिटिव नंबर उनको पॉजिटिव बताएं, निगेटिव नंबर को निगेटिव बताएं। आप समझ रहे होगे पॉइंट मेरा क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको कैसे ट्राई करोगे। मैं चाहता हूँ कि इसमें से जितने भी नंबर हैं, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव, नेगेटिव वाले को नेगेटिव, ये भी try करोगे। मतलब आउटपुट में ऐसे लिखा हुआ है 11 इज पॉजिटिव, 38 इज नेगेटिव, ऐसे लिखा हुआ है, एक लिस्ट के अंदर ये स्टोर हो, बट सभी को पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉपर प्लेट में। तो ट्राई को हो गया। अब इस बार ना एलिमेंट को पॉजिटिव बताना है, नेगेटिव को नेगेटिव बताना है। अब इफ से सिर्फ काम नहीं चलेगा, अब इल्स के साथ भी काम चलेगा। मैं कह रहा हूँ, देखो देखो अभी आपने इफ इल्स के साथ नहीं काम किया, अभी आप सिर्फ इफ के साथ काम कर रहे हैं ना। देखिए ऐसे करना पड़ेगा, सबसे पहले तो लूप चलेगा, लूप में तो कोई कंसर्न नहीं है किसी को, और आई इन डी एफ है ना, तो आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी बताइए, 11। अब इसमें इफ और इल्स दोनों के साथ काम करना है, तो अब इसके पीछे कंडीशन नहीं लिखोगे बेटा, अब आप कहाँ लिखेंगे, इसके आगे। यदि सिर्फ इफ इफ के साथ काम हो जाता, तो एक सिंगल ट्रू के सिर्फ ट्रू सिचुएशन में काम करना होता आपको, तो आप पीछे लिखते हैं, जब आपको इफ इस दोनों में काम करना हो तो आप आगे लिखते हैं, ऐसे देखिए इफ आई, क्या कंडीशन था, इफ आई इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये क्या है, पॉजिटिव नंबर। देखो ध्यान से, ये यदि कंडीशन ट्रू होने से कोई ना कोई स्टेटमेंट लिखना है, यहाँ पे देखते रहो नहीं समझ पाओगे। यहाँ देखो, यदि ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो ये कंडीशन ट्रू होने पे जो स्टेटमेंट है वो कहाँ लिखोगे, इफ में जनरली नीचे लिखा करते थे, पर जब हम कॉम्प्रिहेंशन यूज करते हैं तो कहाँ लिखते हैं, आगे में। यदि ये कंडीशन ट्रू है, तो इस कंडीशन ट्रू होने पे आपको क्या स्टेटमेंट लिखना है, वी नीड टू राइट हियर, और स्टार्टिंग में लिखोगे, क्या लिखोगे, हम फॉर्मेटिंग पढ़ रखे हैं ना ये, फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूँ पॉजिटिव, ठीक है। और ये कंडीशन ट्रू हमेशा तो नहीं होगा, हो सकता है कंडीशन फॉल्स हो, तो कंडीशन फॉल्स होने पर यहाँ पे लिखेंगे इल्स, और इसके बाद लिखेंगे निगेटिव, मतलब ट्रू वाले कंडीशन को बाद पीछे लिखते हैं और फॉल्स वाले कंडीशन को आगे लिखते हैं। समझ में आया आपको। हाँ, नहीं बेटा ये तो स्ट्रिंग है इसलिए डबल कोड में लिखना पड़ता है, मतलब ये तो एक स्टेटमेंट है ना, देखो ये कंडीशन हुआ, तो ये कंडीशन ट्रू होने पे ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन फॉल्स होने पे ये स्टेटमेंट। समझ में आया। अब ये डिफरेंट वे वर्क कर रहा है, देखो सबसे पहले बेटा वर्किंग कहाँ से करना शुरू होगा, एक्सपोर्ट में बताओ, सबसे पहले काम शुरू होगा कहाँ, यहाँ से। और सबसे पहले आई लूप चलेगा, यहाँ पे आई की वैल्यू ये चेक करेगा इस कंडीशन पे, फिर जो भी होगा उसको पोटेंशियल फिर वापस आई की वैल्यू, लूप ऐसे चलेगा। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, सर हम स्टार्टिंग में आई भी लिखेंगे, आई लिखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अब ये कंडीशन ट्रू की भी आप उस पर वर्क करता रह जाएगा, ये जो रिजल्ट लेके आएगा ना वही इसको मुझे समझ आएगा। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव जो भी था, ये वो नहीं दिखा रहा कि नंबर इज पॉजिटिव, 11 इज पॉजिटिव, कुछ नहीं दिखा। यही तो फॉर्मेट फंक्शन यूज करना था, हमी से करवाएगा कि भी ऐसे लिख दो ना, आई इज पॉजिटिव, हो गया ना, ये ज्यादा हमी से करवाए, खुद नहीं करता। हो गया ना, नहीं हो गया, यही तो कहना चाह रहा था मैं भी, कि खुद से करो, ये तो पूछ रहा था मुझे, ये तो क्वेश्चन मुझसे मुझे पूछ रहा था, ये फॉर्मेट पढ़ाया था ना मैंने प्रिंट के साथ, तो क्या प्रिंट के साथ ठीक है, क्या लगा, देखो बता दिया ना प्रॉपर मैंने, ये सुनो, तो दिस इज द वर्किंग की, डन। एक लाइन में अगर हम इसमें आई लगाते स्टार्टिंग में, आई को क्यों करोगे आप, इस देखो
समझ नहीं रहे हो आप आई की, अभी ये जो आई रखोगे किस पर्पज से रख रहे हो बताओ। सर आई सिर्फ नहीं होगा ना, क्योंकि अब तो ये कंडीशन के बिहाफ पे आई की वैल्यू चेंज हो रही है ना। तो आप इस कंडीशन के बिहाफ, हाँ यदि आप इस कंडीशन ट्रू होने में यदि सिर्फ आई लिखना चाह रहे हो तो आई लिखो, नहीं यदि आई ही रखना चाह रहे हो तो आई लिखो। बट अब ये कंडीशन अलग से आई लिखने की जरूरत नहीं है, इस कंडीशन के बिहाफ पे लिखना होगा जो भी लिखना। मतलब जैसे हम आई लिखना चाहते हैं तो हम ये कंडीशन ट्रू होने में भी यहाँ पे आई लिखेंगे, ये कंडीशन फॉल्स है तो आई की जगह पे हम कुछ और लिख देंगे। जी अभी चलते अभी चलते हैं। जैसे अब इसमें इलिफ नहीं चलता, लिख लिए ना कोड सब लोग। अब इसमें यदि मैं कहूँ कि इसमें आपको जैसे ये क्वेश्चन था, आप देखो यहाँ पे, अब मैं आपसे कहूँ कि 10 से 20 वाले को बताना है कि लाई बिटवीन 10 टू 20, 20 से 30 वाले को बताना है लाई बिटवीन 20 टू 30, और 30 टू 40, मतलब 20 टू 30, 30 टू 50, 50 से 50, मतलब 50 से 50, ये तीन कंडीशन है। तो कैसे करोगे? अब तो इसमें इलिफ की एज पड़ गई ना, तो इस सिचुएशन में कैसे काम करेंगे देखिएगा। लिख लिए नहीं लिखे थे विष्णु? आप लिख लिए सौरभ? ये लिख लिए ना, ये कर लिए ना आप हो गया ना मैम। अब कंसर्न आप समझिए मैम, अभी जो क्वेश्चन मैंने कहा आपसे, मैंने कहा कि मुझे एलिमेंट चाहिए 10 से यदि 30 के बीच में, तो आप बताएं दिस नंबर लाई बिटवीन 10 टू 30। यदि ये नंबर 30 टू 50 के बीच में तो आपको बताना है कि लाई बिटवीन 30 टू 50, और यदि 50 से बड़ा है तो आपको बताना है कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन 50। अब तीन कंडीशन है ना एक साथ। तो अब यहाँ इंग्लिश की जरूरत पड़ जाती है, रियल लाइफ में तो यूज करते थे नहीं लिखो भी इसके पहले, ये सुन लो। तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तो वेरिएबल है डीएफ या कुछ भी आप जो भी आपका बनो, इवन ऑड कुछ भी आपकी मर्जी है, इज इक्वल टू, अच्छा मैं डीएफ भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, डीएफ भी लिख सकते हैं, पर क्या होगा कि डीएफ का सोर्स चेंज हो जाएगा, ये लुक चला गया ना तो डीएफ चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं डीएफ नहीं यूज करूँ। और आई इन डीएफ यहाँ तक तो कोई कंसर्न नहीं है। एलिमेंट आना शुरू हो गए, अब देखो सबसे पहले इफ लगेगा, इफ बताओ क्या चेक करोगे, 10 टू 30 के लिए क्या चेक करोगे? अच्छा 0 टू 30 ले लें क्या? 0 टू 30 ले लें, इसके लिए कंडीशन क्या लिखो बताओ? इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन 30, क्या ये हो गया कंडीशन टू? 0 से 30 के बीच में हो गया नहीं हो गया बच्चे? यदि ये कंडीशन ट्रू है, नहीं इफ वाले का आगे, इफ वाले का आगे लिखते हैं, इल्स वाले का पीछे लिखते हैं। तो यदि कंडीशन ट्रू है तो क्या कहना है 0 टू 30, तो यहाँ पे ऐसे डबल कोट्स में स्ट्रिंग है ना, किसको लिखना है आपको, लिख दो 0 टू 30, या आप लिख सकते हो फॉर्मेट यूज करके प्रॉपर तरीके से, वो आपकी मर्जी है। कर लेता हूँ यार, आपको पता तो चले कि आई है क्या सही में 0 टू 30 के बीच में है कि नहीं है, अच्छा तो वो वेरिफिकेशन करें। यदि ये कंडीशन फॉल्स होगा, जैसे ये कंडीशन जो है वो फॉल्स होगा, होगा ना, तो फॉल्स होने पे इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा मुझे, इल्स। यहाँ पे इनिट नहीं चलता। अब इल्स में पहुंचोगे कब, जब 30 से बढ़ा रहा होगा। अब 30 से एक चीज बताओ, क्या इसको ओवरऑल ऐसे लिखते तो काम बन नहीं जाएगा बताओ? लेस आई लेस देन इक्वल टू 30 ऐसे लिख दे तो काम नहीं बन जाएगा बताओ? ओवरऑल नेगेटिव में हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर ऐसे पूरे लिखो, ठीक है। यहाँ पे जीरो क्यों नहीं चलेगा जी, आई से होना चाहिए ना यहाँ पे, यहाँ पे तो आई होना चाहिए, 0 इज लेस देन 30, व्हाट इज दिस, आई होना चाहिए ना यहाँ। तो कंडीशन यदि फॉल्स हुआ तो फिर से कंडीशन लिखना है, इल्स के अंदर फिर से इल्स, मतलब यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर दूसरी कंडीशन आ रही है, वो इल्स के अंदर आएगी, मतलब इफ नहीं चलेगा इसमें, लगा के हाँ अभी फिर से यहाँ पे कंडीशन दो कि इफ आई इज ग्रेटर देन 30 एंड आई इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 50, तो फिर से ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगा। यदि कंडीशन ट्रू है तो एक स्टेटमेंट लिखना था, इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख दो, ट्रू इफ से पहले देखो, और ये क्या हो जाएगा 30 टू 50। और ये यदि कंडीशन फॉल्स हुआ तो अब इल्स में जाओगे, तो कोई कंडीशन है नहीं, यदि 50 से पहले बड़ा ही हुआ तो सिंपल क्या लिखना था, बस इनमें से लिख दो ग्रेटर देन 50। देखो इल्स वाले को हमेशा कहाँ लिख रहे हैं, पीछे, इल्स कंडीशन को कहाँ, स्टेटमेंट को, इल्स की जो स्टेटमेंट उसको कहाँ पीछे लिख रहे हैं, पीछे है ना। और जबकि इल्स वाले को कहाँ लिख रहे हैं, आगे में। पॉइंट क्लियर हुआ सबको, हुआ नहीं हुआ बताइए? ये एक लाइन में ही होना चाहिए, ये अलग लाइन में नहीं लिख सकते हम, ऐसे मैं दिखाने के लिए लिख रहा हूँ देखो।
समझ में आया आप सभी को? हाँ हाँ। मतलब मैं थोड़ा फ्लो समझाता हूँ कैसे चलेगा। सबसे पहले यहाँ पे लूप चला, आई की वैल्यू क्या होगी सबसे पहले बताइए। यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ, आई इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 30, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू हो गई कि आई की वैल्यू 11 जो 0 से बड़ा है, और ट्रू एंड ट्रू, तो कंडीशन ट्रू, तो ये प्रिंट हो जाएगा। मतलब डीएफ वन के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो गई। लूप दूसरी बार चला यहाँ पे वापस, तो आई की दूसरी वैल्यू क्या हो गई, 38, वापस गया 38 ट्रू, ये फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। ये कहाँ भेज दिया, इल्स के अंदर, इल्स वापस कहाँ भेजा, इस कंडीशन को चेक कर लेंगे, इसलिए यहाँ पे जजमेंट करता चला जाएगा। समझ में आया आपको? यहाँ पे कंट्रोल कब आएगा बताइएगा, यहाँ पे कब आएगा, जब ये सारे कंडीशन क्या होंगे। समझ में आया? तो मान लो कि जो कंडीशन होगी तो ऐसे इसके अंदर जैसे आप बोलता हो जाएगा। हाँ, अब 50 से बड़ा हो, जैसे तो कहता है कि 50 से 70 के बीच वाले को बढ़ा दो, तो फिर कहाँ लिखते हैं जैसे हाँ? उसकी एक लाइन भी तो है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप देखो, आप कोड लिखोगे ना मेरे अपने जैसा, तो आप लिखना शुरू हो जाता है। नहीं, कॉम्प्लेक्स अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, इसलिए कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी है। उसमें ज्यादा परेशानी होती है, जिनको हैबिट हो जाता है ना इस पे काम करने का, वो इसको प्रेफर ज्यादा करते हैं, क्योंकि दिख रहा है ना सबको एक लाइन में। समझ में आया? देखो सभी को देखो, प्रॉपर सही बता रहा है, देख सकते हो। समझ में आया? इसको हो गया हो तो बताएं, आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ तक हो गया हो तो। ये हो गया आपका लिस्ट फॉर्म पे ही। इसके अंदर इसके अंदर फिर से इसके अंदर फिर से लगाएंगे आप, जैसे इस ये आप फिर से यहाँ पे इंच लगेगा। हाँ, ठीक। है ना? इसके अंदर फिर से फिर कंडीशन होगा, फिर से उसके इंच से, ठीक, ऐसे फ्लो करके चले जाएगा। अब एक क्वेश्चन करवाऊँ आपको थोड़ा ढंग का, और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, देखना ध्यान से। ये क्वेश्चन आपको ना ये अभी जस्ट काम आएगा, डेटा एनालिटिक्स पढ़ोगे ना आप, उसमें ये काम आएगा। जैसे देखो, जैसे मेरे पास एक कॉलम नेम है, लेट्स से ये कॉलम नेम है, देखो ये जस्ट जस्ट समझना है, ये कॉलम्स एनालिसिस पर्पस से बता रहा हूँ। जैसे ये हमारे कॉलम्स हैं, और हमारे पास, देखो हमारे पास कुछ डेटा ऐसा है। मुझे ना ये सारे एलिमेंट को छोड़ के बाकी एलिमेंट को पिक कर लेना है, कोई भी लिखना एलिमेंट, आप अपने नाम लिख देना, बस कुछ भी मुझे चाहिए। सुनो ध्यान से आप, नम टू से वो एलिमेंट चाहिए जो नम वन के नहीं, नम वन में नहीं होनी चाहिए। मतलब नम टू के सिर्फ वो एलिमेंट चाहिए जो नम वन में नहीं है। मतलब ये एलिमेंट छोड़ के, नम वन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट चाहिए। तो ये तो ट्राई करिए, कोड लिखो इसके लिए, करिए सब लोग करिए। ये आपको बिल्कुल ऐसे खोल देगा दिमाग को, करिए। लूप चलेगा किसमें, दोनों में चलेगा ना, दोनों में क्यों चलेगा भाई साहब, एक में चलेगा ना। ना, एक एक यहाँ से इसमें से पिक करना है ना आपको, तो नंबर टू के लिए चलेगा, ठीक है। और चेक करते जाएंगे, नॉट इन है ना, पढ़े थे इन और नॉट इन, आई की वैल्यू के उसमें नहीं। हाँ, जिप की जरूरत क्यों है, जैसे आपको पढ़ाए थे भूल जाते हैं ना आप लोग। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 2 1 लिखा इन नम वन, तो यदि होगा तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। यदि नहीं रिटर्न का आएगा तो क्या निकल करेगा, फॉल्स। जैसे ये लूप नहीं चला था, देखिए बता रहा है ना फॉल्स। तो आई को एक ये आई वही तो है, नम टू वाली आई, तो आई को एक एक करके पिक करते चले जाओ, स्टोर करते चले जाओ। और नो, आपको लिखना है नॉट इन, इसमें नहीं होना चाहिए, यदि इसमें है तो उसको छोड़ दें। करिए, ये आपके पूरे तरीके से बिल्कुल सोचिए, ये आपके ऑपरेटर का यूज है इन और नॉट इन का। गड़बड़ा गया ना मैंने, देखो दोनों सुनो ध्यान से, वेरिएबल एरिया डीएफ देखते रहना, लूप यहाँ पे फॉर आई इन डीएफ, तो आई की पहली वैल्यू क्या बनी बताना, पूरी की पूरी लिस्ट बनेगी ना, दूसरी बार क्या बनेगी, पूरी की पूरी टपल, तीसरी बार पूरी की पूरी सेट। बट मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे तो उसके एलिमेंट चाहिए थे ना, तो उसके अंदर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मुझे फिर से उसके अंदर लूप चलाना पड़ेगा ना। तो फोर जे इन आई, अब ये आई, आई की पहली वैल्यू क्या है, ये वाला लिस्ट। तो जैसे ही पूरी की पूरी लिस्ट हुई, अब जे उसके अंदर चलना शुरू हुआ, तो जे की पहली वैल्यू क्या बनेगी, 11।
अब इस जे पे क्या चेक कर रहा था, सिर्फ इवन नंबर, सिर्फ इवन का ही था कंसर्न, इवन और तो था नहीं कुछ कि हमको उसमें सोचना होता। इवन था तो एक कंडीशन था, तो इफ जे मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इक्वल इक्वल टू 0, तो वो इवन नंबर है। उस जे को हमें क्या करना था, यहाँ पे स्टोर करा दो, लास्ट स्टार्टिंग में लिख दो। देखो पॉइंट पे स्टोर करना हो तो सबसे आगे हाँ, यदि इफ के सिनेरियो में होता, यदि इफ इस दोनों होता तो फिर हम इफ वहां लिखते आप नहीं। क्लियर हुआ सबको? तो अब इसमें कितने भी इस तरह का सिनेरियो आप चलाते चले जाओगे, यदि और भी कुछ होता तो भी चलाते चले जाओगे, जैसे ये सारे एलिमेंट्स होते। और मैं कहता आपको कि सिर्फ 5 लेंथ के एलिमेंट चाहिए, इनुमरेट क्या कर ले, हाँ इनुमरेट चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, चलेगा। इनुमरेट का काम क्या करेंगे बताओ, ये भी तो है। इंडेक्स वैल्यू के साथ ये था ना इनुमरेट का यूज, तो उसका कोई यूज है नहीं। बट यदि आपको लग रहा है कुछ वर्किंग ऐसा है तो आप इनुमरेट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट क्लियर हुआ? और कोशिश करना है कि आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा यूज करना है। आप डेटा स्पेस में एक लाइन का कोड होता है, 10 लाइन का कोड नहीं लिखे जाते उसमें, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब इस तरह से हम आगे चलते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन कैसे चलता है देखो ध्यान से। अब डिक्शनरी से आप लिस्ट में तो था एलिमेंट एलिमेंट स्टोर करते चले गए, डिक्शनरी में तो बेटा आप की और वैल्यू दोनों स्टोर करोगे ना, की विथ वैल्यू ऐसे चलेगा ना। यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक डिक्शनरी बनानी है जिसमें की 10 से लेके 20 तक सारे होने चाहिए, बट वैल्यू उसका स्क्वायर होगा, जैसे 10 10 की हुआ तो 10 का स्क्वायर उसका वैल्यू, फिर 11 की हुआ 11 का स्क्वायर उसकी वैल्यू, 12 की हुआ 12 का स्क्वायर उसकी वैल्यू, मतलब इस तरह से कहाँ तक चलते जाना है, 20 तक। कर पाओ, बताओ कैसे करेंगे इस चीज को? इसके लिए नॉर्मली कैसे करोगे आप लोग, से मुझे करके दिखाओ तो एक बार लोग से करके दिखाओ तो सब लोग मुझे 10 से 20 तक की वैल्यू को मुझे की बनाना है और उसका स्क्वायर उसकी वैल्यू बनानी है, डिक्शनरी डिफाइन करो जिसमें ये सिनेरियो करो तो ट्राई विदाउट कॉम्प्रिहेंशन। अभी जो आप पढ़ रखे हो उसके लिए यहाँ पे करके दिखाओ तो सब लोग, फिर मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन से करके दिखाऊंगा। आप चलाया फोर आई इन, नहीं पहले तो डिक्शनरी डिफाइन कर लो, ब्लैंक है ना, ब्लैंक डिक्शनरी डिफाइन कर लिया आपने। फिर आपने चलाया होगा फोर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक चलाए होगे बताओ, 10 से लेकर 20 तक। नहीं, इसमें लूप इसके अंदर आए और आपने क्या किया हो बताओ। अब इसको, अब एक डिक्शनरी के अंदर डेटा कैसे ऐड करते हैं बताओ, ये डिक्शनरी डीएफ एक ब्लैंक डिक्शनरी है, इसके अंदर डेटा कैसे ऐड करते हैं बताओ। अपडेट पढ़े तो थे, अपडेट में आई क्या है हमारा की, और उसकी वैल्यू क्या है आई का स्क्वायर, बाहर आके डीएफ को प्रिंट करा दो, देखो ये आ गया। बट ये कितने लाइन में होगा बताओ, 4 लाइन कम से कम लिखना पड़ रहा है। इस 4 लाइन की जगह पे क्या एक लाइन में पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, देखो कैसे। ठीक है, अब लूप चलेगा डिक्शनरी के अंदर ही होगा, डिक्शनरी बनाना है और आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, 10 से लेकर 21, ठीक है। और आई हमारा की है और वैल्यू क्या है उसका स्क्वायर, बस बन गया देखो, सॉल्व। देखो एक लाइन ये समझ में आया, सबसे पहले लूप कहाँ से चलना शुरू हुआ, इसमें काम कहाँ शुरू हुआ यहाँ से, तो आई की वैल्यू बनी 10, तो 10 बना हमारा क्यू, वैल्यू क्या हो गया 10 का स्क्वायर। समझ में आया नहीं है बताओ? हाँ, इस तरह से डन। ये है हमारा, इस तरह से वर्किंग होता है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। ये हमारे एलिमेंट, ठीक है। इस एलिमेंट जो एलिमेंट है उसको की बनाना है, यदि वो इवन है तो उसको इवन बताना है, और फॉल्स है तो फॉल्स बताना है, उसकी वैल्यू जो होगी इवन और लिखी हुई रहेगी। बताइए तो कैसे करेंगे। सुना आपने कौन सा क्वेश्चन मैंने क्या कहा, जैसे इसमें लूप चला, आपको इस नंबर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको की बनाना है, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, यदि वो इवन है तो इवन, ऑड है तो ऑड। करिए तो ट्राई, करिए तो ट्राई, करिए तो सब लोग। तो सबसे पहले तो आप देखो डिक्शनरी, ब्लैंक डिक्शनरी लोगे, लूप चलाओगे और आई नंबर, नंबर आई आना स्टार्ट हो गया। देखो अब आई का जो चीज आई में तो कोई कंसर्न ही नहीं है, आई की बना,
वैल्यू क्या बनेगी बताओ? अब कंडीशन चेक करो। यहाँ पे आई मॉड्यूल डिवीजन बाई टू, देखो यहाँ पे इसकी सिंटेक्स थोड़ा टिपिकल है बेटा, बाकी तो आसान है। जीरो, उस आई को यहाँ पे क्या करना है? इवन, है ना? और यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या करना है उस आई को? पॉइंट में नहीं आया? देखो, देखो, इस आई के रेस्पेक्ट में इवन आउट चल रहे हैं पूरी, कुछ लोग इसे लिस्ट में भी डाल देते हैं, टपल बना के डाल सकते हो। देखो, बता रहा नहीं, इवन आउट, इवन आउट, इवन इवन आउट आया। मतलब प्रिंट करने के लिए दोबारा डीएफ लगते हैं, लिखते हैं। और उसके अलावा मेरे डीएफ को कोई ऑप्शन नहीं पता। प्रिंट, और इसको शो कराने के लिए जो भी आउटपुट आएगा, प्रिंट यूज करूँ तो आउटपुट दिखाने के लिए लिखना पड़ेगा ना आउटपुट। फिर मतलब मैं एक लाइन में करना है, जैसे दो लाइन हो गई फिलहाल, एक तो ऊपर वाली और एक प्रिंट के लिए डीएफ, ऊपर प्रिंट लिखते सेम बात पूरी बात। इसमें बड़ी असाइन कहीं नहीं हुआ है, ये वर्चुअली है, क्योंकि कहीं पे स्टोर नहीं है आउटपुट। बस ये रन टाइम में रन कर रहा है, लॉस कभी भी हो सकता है क्योंकि आपने कहीं लिखा है कि मतलब वो दो लाइन तो कम चाहिए। तो मैं लिखा है इवन नॉट लिस्ट डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंसिव क्लेम हो रहा है नहीं हो रहा है, इस तरह से बता सकता है। और भी कंडीशन है बेटा, जैसे इसमें देखो, जैसे ये वाली सिनेरियो में होता कि इसमें से आप लोग को इटरेट करो और वन बाय वन पिक करो, इवन नॉट बताओ, तो कैसे करके बताओ? इसमें से मैं कहूँ कि यदि इसमें से हर एक एलिमेंट को पिक करो और इवन नॉट पिक बताओ, कैसे करोगे बताओ? इसको करो ट्राई तो, करिए तो, ट्राई करिए इसको, करिए तो एक बार। डीएफ वन के हर एक नंबर को पिक करना है, तो इवन इवन बताओ, ऑर्डर उसको ऑर्डर तो ट्राई करो। इवन ऑड एज वेल एज पॉलिट्रोमिक नॉन पॉलिट्रोमिक दोनों बताना है। करिए तो ट्राई। कॉमा देखिए, मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा है, देखिए कि हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा है, 11 की है, उसकी वैल्यू पहला होना चाहिए यहाँ पे ऐसे इस फॉर्मेट में, ऑड, और पॉलिट्रोमिक है तो पॉलिट्रोमिक, नॉन पॉलिट्रोमिक है तो नॉन पॉलिट्रोमिक, ऐसा ऐसा आउटपुट चाहिए। ट्राई करो तो एक बार, बट एक को करो फिलहाल, यदि दोनों नहीं कर पाओ तो एक तो कर दो, फिर हमें बाकी बताएंगे, ऐसा आउटपुट चाहिए। ठीक है, करो तुम। डन। दोनों कर लिए, ये और इवन हो गया, पॉलिट्रोमिक नॉन पॉलिट्रोमिक। करिए एक बार उसको ट्राई करिए, हो गया। आप दोनों कर लिए हो, आप दोनों कर रहे हो? जब स्मिता कर रही हो बेटा, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर पा रही हो नहीं कर पा रही हो अभी? सच बताना, दिमाग स्ट्राइक कर रहा है, माइंड नहीं कर रहा? प्रॉब्लम पे सोच पा रही हो ना खुद से कैसे करना है? यदि नहीं सोच पा रही बेटा तो बताना, मैं एक तरीका बताऊंगा और भी कैसे पढ़ते हैं। एक एक को पिक करना है और चेक करना है कि इवन है या ऑड है। और दूसरी चीजें यदि ये कर लो, फिर चेक करना है कि पॉलिंड्रोमिक है नॉन पॉलिंड्रोमिक है, इनका में से जो कर सको।
चलिए मैं कराता हूँ, देखो। स्टोर नहीं करना तो डायरेक्टली बना दो, यदि आप स्टोर नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली ले लें। और आई इन DF1 चला, आई की वैल्यू आने लग गई। आई की वैल्यू बट अभी पूरी की पूरी क्या है, एक लिस्ट है। तो इस बार अगेन हमें लूप चलाना पड़ेगा, फोर इन आई। तो अब जे की पहली वैल्यू बन गई 11। अब जे को तो मैं एज इट इज की बनाना है, जे में तो कुछ करना ही नहीं है, बट वैल्यू किससे बनानी है बताओ, उसे चेक करनी है। अब चेक करेंगे, इफ जे मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इक्वल इक्वल टू जीरो एंड, ये पॉलिनोमियल भी तो चेक करना था। जे इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ जे, ये छोटी ऐसे पहले ये बताता हूँ, कॉन्फ्यूजन बढ़ जाए। तो यदि ये कंडीशन ट्रू है तो बताना इवन, यदि कंडीशन फॉल्स है तो इसमें जाके आपको देना है ऑड। ठीक है, यही ना सिंपल। देखो, हर नंबर को उठाया और बताने लग गया इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड डन। बट दूसरा वाला कंडीशन इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, दूसरा वाला ये लिख लिए हो तो बताओ दूसरी वाली कंडीशन लगाओ। अब यहाँ पे लगाएंगे एंड स्ट्रिंग ऑफ जे, सॉरी, एंड जे इक्वल इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ जे, रिवर्स करो, वापस इंटीजर में बदलो। यदि ये कंडीशन ट्रू है मतलब वो इवन के साथ साथ इवन पॉलिंड्रोमिक है ना। और यदि कंडीशन फॉल्स हुआ तो देखो, ये कंडीशन फॉल्स में दो सिचुएशन हो सकता है ना, ये या तो ये कंडीशन फॉल्स होता है या तो ये कंडीशन फॉल्स हो सकता है। तभी आपको तीन कंडीशन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। देखो, अब इल्स में जाके फिर से इफ लगाओगे ना, इस ऑड को हटा दो, फिर से इफ लगाना पड़ेगा। फिर चेक करोगे, इफ जे मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इक्वल इक्वल टू जीरो, और ये हो सकता है ये जो वो नॉट इक्वल टू ये हो ना, तो ये इवन तो है बट नॉन पॉलिंड्रोमिक है। इवन है और पॉलिंड्रोमिक नहीं, इवन है और नॉन नॉन पॉलिंड्रोमिक है, यही ना। इस तरह से आप फिर उसके लिए भी काम करो, यहाँ पे आगे कंडीशन लिखो, इवन नॉन पॉलिंड्रोमिक। अब इसके इसके अब इससे इल्स में चलोगे, अब इवन की जगह पे ऑड चलेगा, फिर से इल्स इसके लिए लिखोगे। टिपिकल हो रहा है ना। तो ये कंडीशन, अब इसके लिए क्या लिखोगे, नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। और ये तो ये हो गया ऑड पॉलिंड्रोमिक। इससे पहले इसका स्टेटमेंट लिखोगे, इवन की जगह पे क्या कर दोगे, ऑड कर दोगे। और ये ना, तो यदि ये भी फॉल्स हुआ तो क्या लिखोगे बताओ। यदि ये फॉल्स हुआ तो फिर दो कंडीशन और लिखे, मैं लिख रहा हूँ बस, हो गया, इससे ज्यादा नहीं लिख सकता। नॉन पॉइंट हो गया ना। कर लिया पिक मैक्स, कर लिया सारे। बहुत कोड लंबा हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको या नहीं आया, मेन वो है। कोड तो मैं करता हूँ बस, मैं ये पूरी कोड है, यही तो सामने दिख रही है आपको कोड। ब्रेक करो थोड़ा थोड़ा और देखो। देखो ऐसे है कोड आपका, ये फ्लो है कोड का, ऐसे चला है ये, देखिए। बट चलना कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से। और कंडीशन चेक कहाँ से पहला शुरू किया है करना, यहाँ से, है ना। यही था कॉम्प्रिहेंशन। और किसमें पॉसिबल है, सेट में। सेट में तो रैंडमली नंबर जनरेट होगा, उसकी तो कोई कंसर्न है ही नहीं आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये कर लो मत, आप समझ लेना घर में बैठ के, लिखो मत आप, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन छूट जाएगा ना कहीं, एरर आता रहेगा। प्रीवियस में था कॉपी पेस्ट। हाँ, ये कोड यहाँ से चलना शुरू हुआ है, देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आई, हम लूप चलाएं तो आई के पहले क्या वैल्यू बनी, ये पूरी की पूरी लिस्ट। ठीक है। अब मैं फिर से दोबारा लूप चला रहा हूँ, जे इन आई। ये दोबारा लूप चलाना इसलिए पड़ रहा है मुझे,
देखिए जे की जो पहली वैल्यू है ना वो ये बनेगी, क्योंकि लिस्ट के साथ नहीं आप कंपेरिजन कर पाएंगे। तो अब जे की पहली वैल्यू क्या बनी, ये वाली बनी 11। अब मैम यहाँ पे आ जाइए, आप यहाँ पे सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगा, जे की वैल्यू क्या 2 से डिवाइड हो रही है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 11 तो 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आ ही नहीं सकता। और ये वाली कंडीशन क्या है, देखिए यदि ये भी फॉल्स हो गया तो एंड कंडीशन क्या होता है, पूरी की पूरी फॉल्स हो जाता था। तो ये अपने अपने इल्स वाले में लेके चला गया, इसके यहाँ पे पहुंच गया आपका कोड, मतलब यहाँ से ये कंडीशन फॉल्स होती है, अब अपने इसके अंदर लेके आया यहाँ पे, ये चेक कर रहा है। तो ये भी कंडीशन फॉल्स है क्योंकि ये तो ट्रू है ही नहीं, तो फिर ये अपने यहाँ पे लेके आया, ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू। पहले ही लिखा हुआ मैम देखिए, ये कंडीशन ट्रू होने पे स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, बट ये कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है ना, इसलिए वो आगे जा रहा है। यहाँ पे देखिए फिर से ये इफ की कंडीशन लगी है, इसके बाद स्टेटमेंट यहाँ पे है। इसमें ऐसा ही है जैसे आप कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे इफ है तो इसका जो ट्रू होने पे जो स्टेटमेंट है ये आगे में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए इफ है, उसके स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। सिर्फ इल्स वाले में देखिए इसके बाद लिखा हुआ है, देखिए है ना, क्योंकि यहाँ पे ना इल्स के अंदर में इफ लगे हुए हैं, देखिए इल्स के अंदर इफ है, क्योंकि हम यहाँ पे इलिफ नहीं लगाते, यहाँ पे इलिफ नहीं चलता, इसलिए हमें ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये कंडीशन चेक करेगा इल्स में जाके। समझ में आया। अब एक क्वेश्चन है आप सभी से, यदि मैं कहूँ कि इसमें से आपको इस सारे एलिमेंट को पिक करो, बट कोई भी बाई मिस्टेक डुप्लीकेट एंट्री नहीं होनी चाहिए, मतलब इसके एलिमेंट को आप एक लिस्ट में या किसी भी डेटा टाइप में स्टोर करते हैं आप, बट डुप्लीकेट एंट्री नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे आप, सेट यूज कर लो, सबसे बढ़िया। सेट में क्या होता था कि डुप्लीकेट एंट्री होती ही नहीं थी, हम पढ़े थे ना। तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल, देखो अब सेट कॉम्प्रिहेंशन समझा रहा हूँ, देखो सेट कॉम्प्रिहेंशन के लिए वही सेम इसको बना लोगे, सिंपल लूप चलाओ पूरा आई, जैसे सभी में एक ही तरीके से चलता है लूप, df1 चला। अब df आई की वैल्यू वैल्यू क्या बनी बताओ आप, पूरी की पूरी ये लिस्ट, ये तो हमें चाहिए ही नहीं था, तो इसको फिर से लूप चलाएंगे। और ये इन आई आई की वैल्यू क्या बन गई बताइए, 11। इस जे को यहाँ पे 1 बाई 1 पिक करते चले जाओ, बात खत्म। इसमें देख रहे डुप्लीकेट एंट्री नहीं हुई, डुप्लीकेट एंट्री क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि ये सेट है इसलिए, देखो आया समझ में। इसे कहते हैं सेट कॉम्प्रिहेंशन, बाकी सब कंडीशन ऐसे ही चलेगा सेट वेट। तो ये था हमारा कॉम्प्रिहेंशन, खत्म हुआ है यहाँ पे आज की क्लास। कल की क्लास में पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन तो कल 9 o'clock से हम क्या आ सकते हैं, कल कल से कल आ सकते हैं ऑनलाइन, तो 10 बजे का आप अंकित, वैभव, पंकज सब लोग बताए आ सकते हैं 9 बजे कल। वैभव, पंकज आप भी बताएं। पंकज ना आपकी आवाज आ रही है ना वैभव आ रही है। पानी ना आप लोग चैट बॉक्स, तो आप लोग आप से भी आ सकते हैं, आप मैम आ सकते हैं। बस 1-2 दिन की देर रख लेता हूँ, जब खत्म हो जाएगा फटाफट। कल कल भी फंक्शन खींच दूंगा, फिर आइलैंड लिंक सबसे नया। हाँ? आज मैं लेट हो गया आते आते ही, आने वाले थे ये 10:45 में आए हैं, ये 9 बजे आने वाले थे। कल आ जाइए आप 9 बजे।